और कैट की आवाज सुनकर मैट बाहर भागकर आता है और सैम को उठाकर अंदर ले जाता है। जब कैट अंदर आती है तो वह सैम को देखकर शॉक हो जाती है और वह देखती है सैम अब पहले से काफी बड़ा हो गया है। मैट कैट को समझाता है कि यह घर एक प्रिंटर जैसा है, यह हर चीज तो बना सकता है लेकिन उस चीज को उसी घर में रहना पड़ेगा। अगर उस चीज को घर से बाहर निकालते हैं तो वह पूरी तरीके से राख बन जाएगा। अब यह सुनकर कैट सैम के लिए और भी पॉसेसिव हो जाती है और पूरे घर को लॉक कर देती है जिससे सैम घर के बाहर नहीं निकल पाए। इसके लिए कैट सैम को डराने के लिए भी कहानी बनाती है और बोलती है कि इस घर के बाहर भूत, अगर तुम घर के बाहर गए तो वो भूत तुम्हें पकड़ लेगा। और इसी तरह काफी दिन बीत जाता है और मैट देखता है कि सैम उसी विशिंग रूम में खेल रहा है। उसे उस रूम की पावर का भी पता चल गया है। उस रूम में सैम को देखकर मैट उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे डांटने लगता है, लेकिन कैट मैट का सैम पर गुस्सा करते हुए मैट से ही झगड़ा करने लगती है। तभी फोन की घंटी बजती है और सैम फोन उठा लेता है। फोन की दूसरी तरफ जॉन होता है। वह सैम की आवाज सुनकर मुस्कुराने लगता है। तभी मैट वहां आकर सैम से फोन छिना लेता है और जॉन से बात करने लगता है। फिर जॉन मैट से कहता है कि मैट आखिर तुमने वह गलती करी थी। मैट जॉन से पूछता है अगर हमें इस बच्चे की उम्र को बढ़ते रोकना है तो हमें क्या करना होगा। इस पर जॉन कहता है कि जिसने भी इस बच्चे को विशिंग रूम से मांगा है उसे मरना पड़ेगा और उसके मरने के बाद ही वह बच्चा घर के बाहर भी जिंदा रह पाएगा। जॉन इस बात को सुनकर मैट से पूछता है कि तुम इस बारे में कैसे जानते हो। जॉन बताता है कि वह भी विशिंग रूम से मांगा हुआ एक बच्चा था। पहले उसे जिंदा रखने के लिए उसकी माँ ने उसके पिता को गोली मारी और उसके बाद को गोली मार ली, जिसके कारण वह बाहर जिंदा रह पा रहा है। दूसरी तरफ मैट और जॉन की बात कैट सुन लेती है और सैम को बचाने के लिए खुद को मारने का फैसला करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अपने आप को संभाल लेती है और वापस घर पे आ जाती है। रात को मैट और कैट कमरे में रोमांस कर रहे होते हैं जिसे सैम देख लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैम को मैट का कैट के पास आना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन सैम आगे का दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है, लेकिन मैट दरवाजे की आवाज सुन लेता है और वह दोनों नीचे भागते हुए आते हैं। नीचे आते ही वह दोनों देखते हैं कि अब सैम पहले से काफी बड़ा हो चुका है। सैम के हाथों में मैट की बंदूक होती है जिससे वह